खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 19 अगस्त 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 11वां बाब 13वीं और 14वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। आमीन। यूहन्ना की खिदमत खुशखबरी का शुरू थी। यूहन्ना में पुराने अहदनामे का इंतज़ामी दौर ख़त्म होने लगा। अब बहुत वाज़ेह ज़हूर होने लगे कि आसमान की बादशाही बिल्कुल करीब है, बल्कि आ पहुंची है। मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि सब नबियों और तौरेत ने यूहन्ना तक नबूवत की। खुदा मुबारक हो कि हमारे पास पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों हैं। नया अहदनामा पुराने की नबूवतों की वजाहत और तशरीह करता है, जबकि पुराना अहदनामा नए की तालीम की तस्दीक और वजाहत करता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगरचे बाइबल के मुसन्निफीन आज जिंदा नहीं, तो भी नविश्ते आज तक तालीम दे रहे और सिखा रहे हैं। मूसा और अंबिया तो इंतकाल कर गए, रसूल और अंजील नवीस भी ना रहे, लेकिन खुदावंद का कलाम अब्बद तक कायम रहेगा। ये कितनी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है कि खुदा आज भी अपने कलाम के ज़रिया से हमें सिखा और समझा रहा है, हमें तालीम दे रहा है। मसीह खुदावंद ने ये बताया कि जो नबूवतें, जो पेशन गोइयाँ यूहन्ना के बारे में की गई थी, वो पूरी हो रही हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की वजाहत की कि जैसे मलाकी की किताब में चौथे बाब की 5वीं और 6ठी आयत में ये पेशन गोई की गई थी, और ये पुराने अहदनामे की इख्तितामी नबूवत थी कि देखो मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। सो ये अल्फाज यूहन्ना तक नबूवत करते थे, और जब तारीख में बदल गए तो उन्होंने नबूवत करना बंद कर दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नए अहदनामे का एलिया है, जिसे एलिया की रूह और कुव्वत में आना था, जिसका जिक्र आप लूका पहला बाब और 17वीं आयत में देखते हैं। सो मसीह खुदावंद ने इस बात को साबित किया कि यूहन्ना ही एलिया है, और ज़रूर है कि उसकी नबूवत और उसकी मुनादी पर कान लगाए जाते। सो अजीज़ भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी और शुक्रगुजारी की बात है कि कलाम सच्चा है और कलाम पूरा होता है। आज भी खुदा का कलाम पूरा होता है। ज़रूर है कि हम हमेशा इस पर ईमान रखें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अब आप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने ऐ खुदा हर वक्त में अपने लोगों की रहनुमाई के लिए लोगों को भेजा। तो मुख्तलिफ वक्तों में ऐ खुदा हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह कलाम करता रहा, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तूने इस ज़माने के आखिर में अपने बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया है। हम तेरी बड़ी ही शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदा, आज का दिन हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। हमारी बड़ी मदद, हिफाजत और निगहबानी कर। हमारी कमज़ोरियों में खुदा तू हमारे साथ होना। मैं बीमारों के लिए सेहत की दुआ करता हूँ, उनको शिफा बख्श, और जो किसी और मुसीबत, परेशानी और दुख तकलीफ़ में हैं, ऐ खुदा उनके भी दुखों और तकलीफ़ों को दूर फरमा। अपने लोगों के काम में, कारोबार में, ड्यूटीज़ में खुदा तो अपनी मदद को जारी फरमाना। दुआ है खुदा मौसमी असरात, मौसमी बीमारियों और ऐ खुदा कुदरती आफतों से अपने लोगों को महफूज रखना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।